सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मोतें कछु न बसाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मोतें कछु न बसाए। सृष्टि के कण कण में विराजमान परम पूज्य पाद परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि सहनमन। उनके ही हृदय सम्राट परम पूज्य पाद महर्षि संत साई स्वामी जी महाराज के पावन युगल पाद पद्मों में कोटि सहनमन एवं मस्तिष्क स्वरूप परम पूज्य पाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सहनमन। मंचासीन गैरिक वस्त्र में सुशोभित डॉक्टर पूज्यपाद स्वामी विवेकानंद जी महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि सहनमन। पूज्य रतिलाल बाबा एवं अन्य गुरु भाई के युगल पाद पद्मों में कोटि सहनमन। आदरणीय हमारे गार्जियन स्वरूप कमलदेव बाबू, राममूर्ति बाबू, मुखिया साहब, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों को सादर नमन। बीरबल से अकबर ने पूछा, 6 में से 1 को घटा दिया जाए तो कितना बचेगा? बीरबल ने कहा, मन में सोचा कि साधारण ढंग से तो 1 घटेगा तो 5 रहेगा, लेकिन इनके पूछने का कुछ अर्थ और है। विचार करके बीरबल ने कहा कि 6 में 1 घटेगा तो 0 बचेगा। का सिद्ध करके दिखाओ। कहा, महाराज 6 प्रकार की ऋतुएं है। 6 प्रकार के ऋतु में वर्षा ऋतु को सिर्फ निकाल दिया जाए तो बाकी जितने भी ऋतुएं हैं सब धाराशाही हो जाएगी, जमीन बंजर हो जाएगी, बारिश नहीं होगी। तो इसलिए 6 में 1 घटेगा, 0 बचेगा। इस सृष्टि के अंदर में मानव शरीर को निकाल दिया जाए जब तक प्रवचन का कार्यक्रम प्रारंभ है तब तक माताओं से, बहनों से निवेदन है कि दूर से ही प्रणाम करके अपने जगह पर बैठ जाएं। व्यवधान होता है, जहां आवें, जहां जगह मिल जाए वहीं से प्रणाम करके बैठ जाएं। वह प्रणाम स्वीकार होगा, और बाधा करके गुरु महाराज को प्रणाम करेंगे तो वह स्वीकार नहीं होता है। इसलिए दूर से ही प्रणाम करके बैठ जाएं, अति उत्तम होगा। तो इस सृष्टि के अंदर में यह मानव का शरीर जो है सिरमौर है, सबसे उत्तम है। मानव शरीर को निकाल दिया जाए सृष्टि के अंदर से
परमात्मा की सृष्टि विलीन हो जाएगी, कोई मायने नहीं रहेगा। मनुष्य शरीर की विशेषता हम आप सुन रहे थे। उपनिषदकार लिखते हैं, देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्यं लभ्यते। इसी शरीर के अंदर में सभी विद्याएं, सभी देवता, सभी तीर्थ मौजूद हैं। लेकिन इतना रहने पर जब तक गुरु महाराज की कृपा नहीं होगी तो संभव नहीं हो सकता, प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इस उत्तम शरीर को पाकर क्या काम करना चाहिए? तो उत्तम काम करना चाहिए। संसार में कौन ऐसा काम है उत्तम? सबसे कीमती काम, सबसे बहुमूल्य काम कौन सा है? ऊंची पढ़ाई कर लेनी है, आलीशान मकान बना लेना है। तो संतों ने, भारतीय संतवानी में और उपनिषदों में आप पढ़ेंगे तो जानकारी होगी कि सबसे उत्तम काम है परमात्मा का भजन। यह मनुष्य शरीर परमात्मा ने, अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे, कबहू की करी करुणा नर देहि अदेत ईश बिनु हेतु स्नेहि। और कारण ही मनुष्य को परमात्मा ने दया करके ईश्वर या मानव का शरीर मिला, दे दिया है। और इतना सुंदर शरीर पाकर आप परमात्मा का भजन नहीं करेंगे तो ताहि कबहू भल कही न कोई, गुंजा कर रही परसमनि खोई। अरे कोई घुंघची पत्थर को फेंक दे, सोना को दे दे और उसके बदले में घुंघची पत्थर ले ले, उसको कोई अच्छा कहेगा? उसी तरह से मानव का शरीर प्राप्त करके जो विषय में मन लगाते हैं, विषयों का आनंद में मशगूल हो जाते हैं, पांच विषय रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, इनमें जो मन लगाते हैं और शरीर को ही सर्वस्व मान बैठे हैं, तो कहते हैं कि वह सोने को फेंक कर मिट्टी का ढेला लेता है, उसको कभी कोई अच्छा नहीं कहता। इसलिए क्या काम करना चाहिए? संत कबीर साहब ने कहा, नर्तन पाए जतन कर ऐसा, जिससे वह करतार मिले, ऐसा उत्तम जोनी पदारथ फिर नहीं बारंबार मिले। 2 दिन की जिंदगानी में क्यों इतना इतराते हो? झूठी काया झूठी माया शोर मचाते जाते हो। साथ नहीं हरि नाम लिया, गफलत में दिन रात कटे, काया भी बदनाम करे, अफसोस की खाली हाथ चली। नर्तन पाए जतन कर ऐसा, जिससे वह करतार मिले। करतार मतलब परमात्मा। ऐसा जतन कीजिए, ऐसा काम कीजिए कि वह परमात्मा मिल जाए। जब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे, परमात्मा का आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, तो मानव शरीर प्राप्त करके आप कुछ भी बनकर रहेंगे। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ऊंचे से ऊंचे पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेंगे। इतना होने पर भी आपका जीवन हाहाकार मचेगा, शांति नहीं आएगी। संत महापुरुष ने कहा, इस मनुष्य शरीर को सफल बनाने के लिए परमात्मा का भजन करना चाहिए। एक राज्य का संविधान था। 5 साल जो राजा बनते थे, 5 साल के बाद उनके कार्यकाल पूरा होते ही उस राजा को, उसी राज्य में एक नदी था। नदी के उस पार में घनघोर जंगल था, हिंसक प्राणी रहता था, बाघ शियार रहता था। उस राजा को नदी के उस पार में उस जंगल में छोड़ दिया जाता था और हिंसक प्राणी उसको खा जाता था। ऐसा नियम ही था उस राज्य का। एक राजा आसीन हुआ राजगद्दी पर, बहुत बुद्धिजीवी था। पहले उन्होंने क्या किया, उस नदी में पुल बनवाया। जितना भी जंगल था, जंगल को समाप्त कर दिया और वहाँ एक सुंदर सा अपना रहने के लिए आलीशान मकान बनाया और वहाँ
फैक्ट्रियां डाल दी, बहुत बड़ा शहर बसा दिया, तब जो है राजकाज करने लगे। जैसे ही 5 साल पूरा हुआ तो वहाँ का विधान ये था कि नदी के उस पार में छोड़ दिया जाता था। विधान के मुताबिक नदी के उस पार हुआ और वहाँ भी अपने रहने के लिए आलीशान मकान बना लिया था। उस आलीशान मकान में चला गया। जब तक राजा थे तब तक सुख हुआ, सुखपूर्वक रहा, सुख हुआ उसको। और राज्य काल जैसे ही समाप्त हुआ तो वहाँ आलीशान मकान में जाकर विराजमान हो गया। कहने का तात्पर्य है कि यह मानव का शरीर क्या है? राजा का शरीर है। सृष्टि के अंदर में यह मानव का शरीर राजा है। सभी जानवरों से, सभी जीवों से यह मानव का शरीर क्या है? राजा का शरीर है। और इस राजा के शरीर में परमात्मा का भजन कर लेंगे तो जब तक आपका शरीर रहेगा इस संसार में तो आपकी जय जयकार होगी, आपको शांति मिलेगी, पद प्रतिष्ठा मिलेगी। संसार में कौन चाहता है हमको पद प्रतिष्ठा नहीं मिले, आदर भाव नहीं हो, ख्याति नहीं हो? सब कुछ मिलेगा। संसार में आप भजन करेंगे परमात्मा का तो सब कुछ मिलेगा, जय जयकार होगी। इसके बाद यह शरीर छूट जाएगा। इस संसार में जो भी आए हैं सबको इस संसार छोड़ के जाना हुआ है। यहाँ आकर रहे ना कोई। जो बड़े सुल्तान थे, जा समाये खाक में वो नवाब वो खान थे, ताज जर्री से चमकते थे, वर्क वश सब तरह ऐश के समान थे। 4 दिन नौबत बजाकर अपनी अपनी चल दिए, चाहे बेईमान थे चाहे बेईमान थे। नेक नामी ले गए, कर गए जो नेक काम, ले गए लानत जिनसे पहुँचते नुकसान थे। संसार में जो भी आए उनको जाना हुआ है। तो जाना तो है, लेकिन परमात्मा का भजन कर लेंगे। शरीर रूपी राजत्व काल में आप भजन करेंगे तो यहाँ सुखी। इसके बाद वाला जो लंबा जीवन है, शरीर तो छूटेगा। जिनका जन्म हो गया है उनकी मृत्यु ध्रुव निश्चित है, उनकी मृत्यु होगी। और जिस दिन से जन्म हुआ उसी दिन से आप मृत्यु के तरफ जा रहे हैं। जिस दिन आया तू धरती पर, काल जला हम जोली बनकर, पता न किस पल धर बैठेगा, मूर्ख रूप पहचान रे पगले, समय बड़ा बलवान रहे। संसार को छोड़कर जाना होगा तो संसार को छोड़कर, शरीर को छोड़कर जैसे जाएंगे भावी जीवन आपका सुखमय हो जाएगा। यहाँ भी सुख और इसके बाद वाला भी जीवन आपका सुखमय हो जाएगा। इसलिए हम आपको क्या करना चाहिए? परमात्मा का भजन करना चाहिए। भजन भी कैसा, किस तरह से करना चाहिए? संतों से युक्ति जानकर। संसार सहजो कारज जगत के, गुरु बिन पूरे नाही। हरि तो हरि बिनु क्यों, गुरु बिनु क्यों मिले, समझ देख मन माही। माता सहजोबाई कहती है संसार का एक भी काम है बिना सीखे नहीं होता। युक्ति सीखकर संसार का क्या काम किया जाता है, होता है। उसी तरह से परमात्मा का भजन करने के लिए भी महापुरुषों से सीखनी होती है। युक्ति बतलाते हैं। युक्ति सीखकर विश्वास पूर्वक अपने अंदर में ही सार भक्ति करेंगे। संतों से युक्ति लेकर जो भजन करते हैं वह सार भक्ति है। और संतों से युक्ति बिना लिए अपने मनमाने ढंग से जो भक्ति करते हैं वह असार भक्ति है। उस भक्ति से आप मुक्ति नहीं मिलेगी आपको। कहते संतों से सार भक्ति जानकर अंदर ही अंदर आप चलेंगे। मानव का शरीर मिला है, भरी पेट खाते हैं, भरी पेट सोते हैं। तो ऐसे मानव को देखकर संत महापुरुष रोते हैं। संत पलटू साहब कहते हैं खाए भरी पेट भरी नींद सोया, राम का नाम चेती सपनाओ नहीं किया, सुबह तन पाए के खोया, मोर और तोर के परा झकझोर में काम और क्रोध का बीज बोया। दास पलटू कहे संसार को देखी, बैठी के मही भरी पेट रोया। संत महापुरुष ऐसे मानव, ऐसे नर नारियों को देखकर रोते हैं कि परमात्मा ने उत्तम शरीर दिया परमात्मा का भजन करने के लिए, लेकिन भजन नहीं करके
भरपेट खाते हैं, सोते हैं और विषय का आनंद लेते हैं। ऐसे मानव को देकर वो रोते हैं, इसलिए उनको नहीं हम लोग रुलावें, परमात्मा का भजन करें। यह शरीर क्षणभंगुर है, कब काल की ठोकर लगेगी और इस संसार को छोड़कर जाना होगा अति शीघ्र। भजन आतुर कीजिए और बात में देर, और बात में देर, जगत में जीवन थोड़ा। मानुष तन धन जात है, गोर धरी करो नहीं हो रहा। कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठी चाहता। भजले भगवान यही में अपना भल है, अवागमन मिटी जाए मिटे जन्म की कल्पना। पलटू अटक न कीजिए, 84 घर फेर, भजन आतुर कीजिए और बात में देर। सब बात में देर कर दीजिए, सब कामों को करते हुए कंपल्सरी विषय परमात्मा का भजन रखेंगे। ये लोक परलोक दोनों बनेगा। विशेष रूप से पूज्यपाद के श्रीमुख से श्रवण करेंगे, बहुत बहुत लाभ होगा। श्री सद्गुरु महाराज।